हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभय और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थिंग के बारे में, जिसके बिना किसी भी वैद्युत संस्थान या आपके घर की वायरिंग हो या किसी वैद्युत मशीन या उपकरण का वैद्युत संस्थापन कार्य हो, ये सभी बिना अर्थिंग के अधूरी मानी जाती हैं। और इन पर कार्य करने वाले जितने भी मज़दूर या फिर वर्कर्स होते हैं, इनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। आज हम लोग अर्थिंग के अंतर्गत जानेंगे कि अर्थिंग क्या होता है और किसी मशीन या उपकरण की अर्थिंग करना ज़रूरी क्यों होता है, और अर्थिंग करने से हमें क्या लाभ होते हैं, और किन किन चीज़ों की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। अर्थिंग को लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं, हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले कि अर्थिंग होता क्या है। विद्युत प्रणाली में न्यूट्रल वायर को घरों व इंडस्ट्रियल कारखानों को और वहाँ पर यूज होने वाले जितने भी मशीनें होती हैं, जैसे कि आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इस तरीके से, और आपके घर में जो अप्लायंस जैसे आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, या फिर आपका मिक्सी हो गया, इस तरीके से जितने भी आपके उपकरण हैं, इनके मेटेलिक भाग को किसी लो रेजिस्टेंस के तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ने की प्रक्रिया को हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो आपके उपकरण में जो लीकेज करंट फ्लो होती है, उसको क्या करना, पृथ्वी में विसर्जित कर देना। इससे होता क्या है कि उपकरणों या फिर मशीनों पे जो कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, उनको किसी प्रकार से आकस्मिक यानी कि अचानक किसी प्रकार से जो है झटका नहीं लगता है, यानी कि उससे जो है वो सेफ रहते हैं। और बात करें कि इस तरीके से घटना घटती कब है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से बैंडिंग या केबल का इंसुलेशन खराब हो जाता है, जिससे जो केबल है वो जो है मोटर्स के मेटेलिक भाग से टच कर जाता है। जिससे होता क्या है कि जो करंट का फ्लो है वो मोटर्स के धात्विक भाग में भी होने लगती है। और इस समय यदि कोई व्यक्ति जो है इसे जाकर यदि छू ले, तो जो करंट का जो फ्लो होता है वो व्यक्ति के शरीर से पृथ्वी में होने लगता है। जिससे होता क्या है, व्यक्ति को झटका लगता है, और यदि ये झटका बहुत ज़्यादा खतरनाक हो तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग को जो है करते हैं। ये बात कर लेते हैं नीड ऑफ अर्थिंग, यानी कि हमें अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती क्यों है और क्या कारण है कि अर्थिंग करना जरूरी होता है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, संस्थान के सभी उपकरणों के धातु भागों पर विद्युत क्षरण यानी कि करंट का लीक होने पर यदि कोई व्यक्ति उपकरण को टच करता है तो उसे झटका लग सकता है। इसलिए संस्थानों की अर्थिंग करना आवश्यक है। जैसे कि आपका घर है तो आप अपने घर में जितने भी अप्लायंस यूज करते हैं तो उनका जो अर्थिंग पॉइंट होता है, आपने देखा होगा कि जो सॉकेट लगा होता है उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यानी कि जैसे 5 होल दिए रहते हैं। जो सबसे बड़ा वाला होल ऊपर वाला होता है वो आपका अर्थिंग पॉइंट होता है। इसी तरीके से आप टॉप देखे होंगे, उसमें 3 पॉइंट दिए होते हैं। जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट होता है ऊपर वाला, वो क्या होता है, आपका अर्थिंग पॉइंट होता है। तो ये जो सॉकेट से लगा हुआ जो अर्थिंग पॉइंट है, इन सभी अर्थिंग पॉइंटों को लाकर हम लोग क्या करते हैं, घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाके एक साथ जोड़ देते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो अर्थ पॉइंट है उसको लाके क्या करते हैं, जो आपके घर के बाहर जो अर्थिंग लगाया जाता है उसमें क्या करते हैं, हम लाके जो है जोड़ देते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि अर्थिंग जो है लगाते कैसे हैं और ये होता कैसे, कहाँ लगाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आइए हम लोग पहले और पॉइंट देख लेते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ते हैं। देखिए, आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। ये कह रहा है कि अर्थिंग लगाने से उपकरणों तथा पृथ्वी का विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस शून्य बना रहता है, जिससे झटका लगने का खतरा नहीं रहता। देखिए, विभवांतर का मतलब ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। देखिए, जब तक दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर नहीं होता है तब तक करंट फ्लो नहीं होता है। दैट मीन्स मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे कि आप 2 पॉट में पानी ले लें और पानी का फ्लो
एक पॉट में मान लीजिए पानी का लेवल थोड़ा कम है, एक में कुछ ज़्यादा है, तो पानी का जो फ्लो होगा वो हमेशा किधर से किधर होगा, हायर टू लोअर। मैं एक फिगर बना के दिखा देता हूँ कुछ छोटा सा। देखिए, ये मान लीजिए एक पॉट ये है, एक पॉट दूसरा ये है छोटा सा। इसमें मान लीजिए पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें पानी जो है यहाँ तक भरा हुआ है। तो अगर आप इन दोनों पॉटों को अगर एक पाइप से मान लीजिए आपने कनेक्ट कर दिया, तो पानी का जो फ्लो होगा वो हाइयर से, यानी कि जिसमें पानी ज़्यादा है उससे क्या होगा, कम वॉल्यूम में जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक दोनों बर्तनों में पानी का लेवल यानी कि पानी का स्तर क्या होना जाए, बराबर ना हो जाए, ये तब तक फ्लो होगा। उसी तरीके से जो आपका करंट होता है ये भी डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपके घर में जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, 230 240 इस तरीके से आता है ये कुछ। और आपकी जो अर्थ होती है ना, आपकी जो पृथ्वी होती है वो कितने पे होता है, वो 0 पोटेंशियल पे होता है। और आपके घर में कितना आता है, 230। तो देखिए दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 230 वोल्ट का। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वजह से जो है करंट जो होगा क्या क्या होगा, 230 से 0 वोल्ट की ओर फ्लो होगी। यानी कि ये आपका अर्थ है और ये आपका क्या है, ये आपका कोई उपकरण है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रिज है, ये मान लीजिए ये, तो इस कंडीशन में होगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो 230 वोल्ट है ये आपके फ्रिज के वायरिंग में चलती है, यानी कि जो उसका तार होता है उसमें चलता है। और जो ऊपर फ्रिज पे जो लगा धातु जो भाग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर अर्थिंग ना लगाएं तो क्या होगा, जो 230 वोल्ट का जो करंट है, 200 वोल्ट जो वोल्टेज के कारण जो करंट बह रही है वो क्या होगी, ऊपरी सरफेस पे आएगी, यानी कि आपके धात्विक भाग पे आएगा। जिससे क्या होगा, हम लोग जब उसको छुएंगे तो हमारा कांटेक्ट जो है 0 वोल्ट से है ही, तो उसको एक पाथ मिल जाएगा। इससे क्या होगा, करंट इधर से इधर की ओर फ्लो होगा और हमें करंट का झटका जो है लगेगा। इसलिए जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो है अर्थिंग करना जरूरी क्यों है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आकाशीय बिजली को भूमि में विसर्जित करने के लिए अर्थिंग करना आवश्यक है। आकाशीय बिजली मतलब क्या होता है, जैसे आप लाइटनिंग देखते होंगे कि कभी कभी जो है रात में या फिर जब पानी बरसने वाला होता है तो बिजली कड़कती है, तो इसी को बोलते हैं आकाशीय बिजली। तो ये क्या होता है कि जो आपके ओवर हेड लाइन्स होते हैं, लाइनों के द्वारा जो है आपके घर तक जो है लाइट आती है, इन पे क्या होता है कि ये जो आकाशीय बिजली होती है ये क्या होती है, आके गिरती हैं, जिस कारण आपका जो पूरा पावर सिस्टम वो क्या हो सकता है, वो खराब हो सकता है। और इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग कर देते हैं। और अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, न्यूट्रल्स वायर में अर्थिंग करने से 3 फेज सप्लाई में असंतुलन की स्थिति यानी कि अनबैलेंस कंडीशन नहीं उत्पन्न होती है। जितने भी आपके 3 फेज सिस्टम्स होते हैं या फिर जितने भी 3 फेज सिस्टम से जितने भी आपके अप्लायंस चलते हैं, इनके जो न्यूट्रल पॉइंट होते हैं इनको क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि तीनों फेजों में जो पोटेंशियल होता है वो सेम बना रहता है, यानी कि जो है किसी में कम या फिर ज़्यादा यानी कि अनबैलेंस कंडीशन जो है उत्पन्न नहीं होती है। जिससे आपका जो है मोटर या फिर उपकरण जो है आसानी से बिना किसी नुकसान के चलता रहता है। आइए अब आगे बात कर लेते हैं कि किन किन बिंदुओं को जो है अर्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए अर्थिंग जो है हमें किन किन बिंदुओं को करना है, इसके लिए जो है भारतीय विद्युत नियम 61 में बताया गया है कि कैसे कैसे और किन किन बिंदुओं को हमें अर्थिंग करने की ज़रूरत है। देखिए पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि कोई 3 पिन सर्किट या फिर 4 पिन पावर प्लग हो तो उसको जो है क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग करते हैं। यानी कि पहला जो है 3 पिन सॉकेट हो या फिर 4 पिन पावर प्लग सॉकेट। अगर कोई 3 पिन सॉकेट या फिर 4 पिन पावर प्लग सॉकेट हो तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करना जरूरी है। देखिए 3 पिन सॉकेट में आपको एक बड़ा सा होल दिया रहता है जो सॉकेट में वो आपका
अर्थ पॉइंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो 4 वायर का, तो उसके न्यूट्रल वायर को हमें अर्थ करना जरूरी है। यानी कि 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के न्यूट्रल वायर को, ये इसको भी करना जरूरी है। तीसरा, सभी विद्युत मशीनें जैसे आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इस तरीके से जितने भी आपके मशीनें होती हैं, इनके हम लोग जो है मेटलिक भाग को भी क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। सभी विद्युत मशीनें जैसे मोटर, जनरेटर आदि के धातु भाग को, इनको भी जो है अर्थ करना जरूरी होता है। और इसके बाद जो है आपके जो घरेलू उपकरण होते हैं, जैसे आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, फिर या फिर आपका प्रेस हो गया, फिर हीटर हो गया, इस तरीके से, या फिर ओवन हो गया, इस तरह के जितने भी आपके घरेलू अप्लायंस होते हैं, इनके मेटेलिक भाग को भी हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ताकि जो है इस पर काम करते समय जो है हमें किसी प्रकार का जो है झटका ना लगे। सभी घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, प्रेस, इसके बाद आपका जो है मिक्सर हो गया, ओवन हो गया आदि के धात्विक भाग को, ये इस तरीके से जितने भी आपके उपकरण होंगे उनको हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। इसके बाद आपका जितने भी मेटेलिक स्विच होते हैं, या फिर आपका जो डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो, और या फिर आपका जो पंखा हो, इनके धात्विक भाग को भी हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ताकि आपको झटका ना लगे। यानी कि सभी धात्विक स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और इसके बाद आपका फैन आदि ये, इसके बाद आपके ओवरहेड लाइन के धात्विक आधार को, जो आपका स्टे वायर होता है, इसे, और इसके बाद जो आपका जो केबल बॉक्स होता है को आदि, ये सारे हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। और इनको अर्थ करना जरूरी होता है। विदाउट अर्थ के जो है ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए जो है आपको भारतीय विद्युत नियम 61 के अनुसार जो है इन्हें अर्थ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए आगे देखते हैं कि विद्युत संस्थापन में अर्थिंग हेतु आईएस विशेषताएं, मतलब कि अर्थिंग को लगाते समय जो है किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट ये है कि जिस विद्युत संस्थान में अर्थिंग किया जाना है उसकी अर्थिंग से दूरी 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये कह सकते हैं
जिस संस्थान की अर्थिंग किया जाना है उसकी अर्थिंग से दूरी कम से कम 1.5 यानी कि 1.5 मीटर होनी चाहिए। ये है पहला पॉइंट जो कि अर्थिंग को यूज करते समय ध्यान देना होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अर्थिंग के लिए जो है हम लोग जो अर्थ वायर यूज करते हैं उसकी माप 14 SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज होनी चाहिए। अर्थात भूसंपर्कन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अर्थ वायर की माप 14, आगे लिख देते हैं, SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। अगर ये कॉपर वायर है तो से कम नहीं होनी चाहिए। या फिर इसकी माप हम लोग जो है इससे भी लेते हैं कि आपके घर में जो वायरिंग की गई है उस तार की साइज क्या है, उस तार के साइज की आधे साइज का भी हम लोग क्या करते हैं अर्थिंग वायर के लिए भी प्रयोग करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है ये ध्यान देना होता है कि आप अर्थिंग वायर जिस मटेरियल का यूज करें उसी मटेरियल का हम लोग इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं। यानी कि अर्थिंग के लिए वायर एंड इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये चीज़ है, ये तीसरा पॉइंट है। और अगला पॉइंट ये ध्यान देना होता है कि जो आपकी अर्थिंग है उसकी गहराई जो है पृथ्वी तल से कम 30.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अर्थिंग पृथ्वी तल से 30.5 सेंटीमीटर की गहराई में होना चाहिए। ये और इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट ध्यान देना होता है ये होता है कि किसी भी संस्थान में जितने भी सर्किट लगे हों उनकी जो अर्थिंग वायर होते हैं उनको लाकर एक जगह हम लोग डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या करते हैं लाके जोड़ देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अर्थ वायर को ले जाके क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड से सीधे जोड़ते हैं। इस तरीके से आपके जो होते हैं पूरे संस्थान की अर्थिंग हो जाती है। दैट मीन्स संस्थान के सभी परिपथों के अर्थिंग वायर को लाकर एक जगह डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड
में जोड़ देते हैं तथा डीबी से अर्थिंग वायर को अर्थिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो आपका अर्थिंग होता है उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। अगर बात करें, कुछ एग्जांपल ले लें, तो आपके जितने भी बड़े शक्ति प्लांट होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0.5 ओम। और जितने भी आपके छोटे शक्ति केंद्र होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1 ओम। और आपका जो घरेलू वायरिंग होता है इसका भी जो होता है 1 ओम होता है। इस तरीके से कुछ। तो ये था आपका कि अर्थिंग को लगाते समय जो है किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अर्थिंग के लिए यूज होने वाले अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर लिया जाए तो आपके घरों में जो घरेलू वायरिंग होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग के लिए यूज करते हैं 14 नंबर का तार। यदि वो कापर का है और यदि वो एल्युमिनियम का है तो हम लोग क्या करते हैं 12 नंबर का यूज करते हैं। और उसी तरीके से जो आपके टर्मिनल पोल होते हैं उन पर हम लोग क्या करते हैं 8 नंबर का तार यूज करते हैं। आइए हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए जो है अलग अलग माप दी गई है। ये चार्ट है अलग अलग प्रकार के जो है वैद्युत भारों के लिए इलेक्ट्रोड और अर्थवायर के साइज की। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आपका घरेलू तार स्थापन यानी कि जो वायरिंग है घरेलू, उसके लिए हम लोग अगर कापर वायर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14 नंबर का तार यूज करना पड़ेगा। और अगर आप जीआई तार यूज करना चाहते हैं तो आपको 8 नंबर का तार यूज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि एल्युमिनियम का तार यूज करें तो आपको क्या करना पड़ेगा 12 नंबर का। और उसी तरीके से देखिए ये आपके इलेक्ट्रोड की साइज दी गई है। आपको बताया था कि अगर आप कापर वायर का अर्थ वायर यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कापर का ही इलेक्ट्रोड भी यूज करना पड़ेगा, जिसकी साइज देखिए यहाँ पे दिया गया है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm, यानी ये आपको साइज दिया गया इस तरीके से देखिए। और उसी तरीके से देखिए आपका पोल भू संपर्क यानी कि आपका पोल अर्थिंग है इसके लिए भी दिया गया है 8 नंबर का तार आपको यूज करना पड़ेगा कापर के लिए और 8 नंबर का ही यूज करना पड़ेगा जीआई अगर आप यूज करते हैं यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन। और इसमें जो हम लोग एल्युमिनियम का अर्थ वायर यूज नहीं कर सकते हैं। और उसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम लोग इसी साइज को आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पे जब अर्थ वायर यूज नहीं करते तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोड भी नहीं यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका 10 HP का मोटर हो 10 HP तक तो हम लोग जो है 8 नंबर के तार को ही यूज कर सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पर भी दिया गया है। और आप अगर आगे देखें तो इसी तरीके से 10 से 15 HP तक के मोटर के लिए हम लोग क्या करेंगे 8 नंबर के तार को ही यूज कर सकते हैं। और अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन का हम लोग यूज करना चाहें यानी जीआई तार को तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 नंबर का तार लगाना पड़ेगा। और अगर एल्युमिनियम यूज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा 12 mm² का यूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर देख लें 15 से 30 HP तक के मोटर के लिए तो क्या है यहाँ पे 6 नंबर के तार को आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर आप जीआई तार यूज करना चाहते हैं तो 2 नंबर, और अगर एल्युमिनियम चाहते हैं तो 30 mm² का। और ये वैसे देख लीजिए 30 HP से अगर आप 50 HP तक का मोटर अगर आपका है
तो क्या है, 4 नंबर का तार यूज करना पड़ेगा आपको। SWG मतलब यहाँ पे है स्टैंडर्ड वायर गेज, और आप जे तार को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। और 37.5 mm² का तार आप अगर चाहें तो एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके देखिए यहाँ पे साइज भी दिया गया है आपको इलेक्ट्रोड का भी, तो आप इसको भी देखिए। और उसी तरीके देखिए ये 50 HP से 100 HP तक के लिए है, और इसके बाद आपका ये 100 HP से ऊपर के लिए दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आगे आपको पावर हाउस के लिए दिया गया है और सब स्टेशन के लिए दिया गया है। अगर आपका सब स्टेशन 300 kVA का है तो आपको जो अर्थ वायर यूज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 20 mm इंटू 4 mm का, यानी कि ये कुछ ऐसा साइज होगा आपका। और यहाँ पे देखिए GI और ये जो तार आपके हैं ये क्या है, ये सेम है। इस तरीके से यहाँ पे छोड़ा गया है, कहने का मतलब ये है कि नॉट यूज। और अगर आपको यूज करना है एल्युमिनियम का तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 mm² का आप यूज कर सकते हैं। उस तरीके से आगे देखेंगे तो 300 kVA से 500 kVA तक के लिए आपको दिया गया 32 mm इंटू 5 mm का, और 500 kVA से 800 kVA तक का दिया गया 40 mm इंटू 6.3 mm का। ये आपको कुछ चार्ट दिया गया, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अर्थिंग या फिर मेथड्स ऑफ अर्थिंग की। देखिए वैसे तो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं अर्थिंग, लेकिन जो मेनली होते हैं वो आपके 3 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पाइप अर्थिंग, दूसरा होता है प्लेट अर्थिंग, और तीसरा होता है रॉड अर्थिंग। इसके बाद आपका एक स्टेप अर्थिंग होता है और कॉइल अर्थिंग होता है, जिसका यूज हम लोग बहुत कम ही करते हैं, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये प्लेट अर्थिंग है, और ये पाइप अर्थिंग, ये रॉड अर्थिंग, और इसके बाद एक स्टेप अर्थिंग है। इनको हम लोग बारी बारी से इनके बारे में स्टडी करेंगे और इनके इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे कि इनको हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले पाइप अर्थिंग के बारे में। चित्र में आपको एक पाइप अर्थिंग दिख रहा होगा। पाइप अर्थिंग के इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं, जिसके साइज जो होती है वो 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और 30 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसकी जो गहराई होती है लगभग ये होता है 4.75 मीटर का। और इस गड्ढे को खोदने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक इलेक्ट्रोड को स्थापित करते हैं, जो कि आपका GI का होता है या फिर कॉपर का भी हो सकता है। तो यदि GI का है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो डायमीटर रखते हैं वो कितना रखते हैं, 38 mm, जैसे कि आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। और इसके बाद क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड पाइप को वर्टिकली रखने के बाद क्या करते हैं, इसमें इसके चारों तरफ हम लोग नमक और कोयले की 15-15 सेंटीमीटर का परत हम लोग क्या करते हैं, पाटते जाते हैं। और जब आपका इलेक्ट्रोड पूरी तरीके से ढक जाता है तो इसके ऊपर एक 38 mm का रिड्यूसिंग सॉकेट लेते हैं, और उसके जरिए क्या करते हैं, एक दूसरा GI पाइप के एक सिरे को हम लोग सॉकेट से जोड़ते हैं। और इस पाइप का जो दूसरा सिरा होता है ये अर्थ सरफेस पे एक 30 सेंटीमीटर लंबे और 30 सेंटीमीटर चौड़े एक टैंक में जाके खुलता है, जो कि सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है। और जो आपका ये GI पाइप होता है इसका जो डायमीटर होता है ये होता है 19 mm का। और इस पाइप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ये 19 mm का जो GI पाइप होता है, इस पाइप के जरिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक फनल लगाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फनल को। और उसी में क्या करते हैं, नट बोल्ट की सहायता अपने अर्थ वायर को जोड़ कर क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखते हैं कि जो आपका अर्थ वायर है उसको हम लोग एक GI पाइप के अंदर से लेके जाते हैं, जिसकी डायमीटर होता है 12.7 mm का। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपका जो अर्थ वायर है वो फिजिकली ख़राब ना हो। और ये ऊपर आप जो फनल देख रहे हैं, फनल से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर में नमी बनाए रखने के लिए पानी को छोड़ते हैं। और इसके ऊपर देख रहे होंगे अब एक कास्ट आयरन का हम लोग ये ढक्कन लगा के रखते हैं, ताकि भीतर जो है किसी प्रकार से गंदगी या फिर कूड़ा करकट ना जाने पाए। तो ये था आपका पाइप अर्थिंग जिसको हम लोगों ने देखा। में आपको प्लेट अर्थिंग दिखाया गया है।
जिसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक 90 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा एक क्या करते हैं, पहले गड्ढा खोदते हैं। जैसे ये देखिए आपको गड्ढा दिख रहा होगा, 90 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा। पहले इस तरीके से क्या करते हैं, पहले एक गड्ढा खोद लेते हैं और फिर इसके बाद जो है इस गड्ढे में एक एक इलेक्ट्रोड प्लेट लेते हैं, जो या तो कॉपर का होता है या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जीआई का होता है। यदि कॉपर का है तो इसकी साइज हम लोग रखते हैं 60 सेंटीमीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.18 मोटा। और यही प्लेट अगर आपका जीआई का हो तो क्या करते हैं, 60 सेंटीमीटर लंबा रखते हैं, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.3 मोटा रखते हैं। और इसके बाद इस प्लेट को क्या करते हैं, इस गड्ढे में वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर क्या करते हैं, खड़ा करके इसके चारों तरफ जो है नमक और चारकोल का, यहाँ पे देखिए लिखा है नमक और चारकोल का मिश्रण जो है पाटते हैं, जिसकी थिकनेस होती है 15 सेंटीमीटर का। ये देखिए चारों तरफ इसके जो है नमक और चारकोल का मिश्रण जो है पाटा गया है। और इसके बाद क्या करते हैं, पाटने के बाद फिर एक जीआई पाइप लेते हैं जिसका व्यास होता है 19 का। ये इसको इलेक्ट्रोड प्लेट से क्या करते हैं, नट बोल्ट की सहायता से कस लेते हैं एक सिरे को, और उसका जो दूसरा सिरा होता है वो जाके एक टैंक में खुलता है ऊपर अर्थ पर, जिसकी साइज होती है 30 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा। और ये बना होता है किसका, सीमेंट और कंक्रीट का। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक फनल लगा होता है, देखिए दिख रहा है आपको फनल। इससे क्या करते हैं हम लोग, समय समय पर नमी बनाने के लिए पानी को छोड़ते रहते हैं। और देखिए एक आपको एक पाइप और दिख रहा होगा जो 12.7 का है जीआई का। क्या करते हैं, इसके भीतर से हम लोग जो आपका अर्थिंग वायर होता है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ करते हैं अपने उपकरणों को, तो उस तार को क्या करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे प्लेट से नट बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं, यहाँ कस के जो है इस पाइप के भीतर से लेकर जाते हैं ताकि आपका जो अर्थ वायर है किसी प्रकार से फिजिकली नुकसान ना हो, इसलिए। और एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि हम लोग अर्थिंग वायर उसी मटेरियल का यूज करते हैं जिस मटेरियल का आपका इलेक्ट्रोड प्लेट होता है। अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रोड प्लेट यूज करते हैं तो आपको जो अर्थिंग वायर यूज करना वो किसका, कॉपर का यूज करना है। अगर आप जीआई का यूज करते हैं प्लेट को तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका अर्थिंग वायर है उसको क्या करना पड़ेगा, जीआई का रखना पड़ेगा। और जो आपका अर्थिंग वायर है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल कर जिस भी उपकरण को आपको अर्थ करना होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको ले जाके जो है अर्थ वायर से सीधे कनेक्ट कर दे। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने घर की अर्थिंग करनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ वायर को ले जाकर सीधे अपने डीबी में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या करते हैं, सीधे जाके जोड़ देते हैं, जिससे कि आपके घर की अर्थिंग हो जाती है। और देखिए यहाँ पे टैंक के ऊपर हम एक कास्ट आयरन का एक कवर भी लगा के रखते हैं ताकि टैंक के भीतर या फिर कह सकते हैं कि जो आपका अर्थिंग है इसमें किसी प्रकार का गंदगी या फिर कूड़ा करकट ना आने पाए, नहीं तो आपका इलेक्ट्रोड खराब हो सकता है। तो ये था आपका प्लेट अर्थिंग। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और अब आगे हम लोग देखेंगे रॉड अर्थिंग कि रॉड अर्थिंग होता क्या है और इसको हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। चित्र में आपको रॉड अर्थिंग दिखाया गया है। देखिए रॉड अर्थिंग करने के लिए आपको किसी प्रकार से गड्ढा वगैरह खोदने की ज़रूरत नहीं होती है। बस रॉड अर्थिंग आपको जिस जगह पे करना होता है वहाँ पे हम लोग करते क्या है, रॉड को थोड़ा सा नीचे की ओर धंसा कर बस इसके ऊपर से क्या करते हैं, हथौड़े से रॉड के ऊपर क्या करते हैं, हथौड़े से हम लोग क्या करते हैं, चोट देते हैं। और जिस तरीके से चोट बार बार मारते हैं तो होता क्या है कि आपका जो रॉड है ये अंदर धंसता हुआ चला जाता है। और इसकी गहराई जो है हम लोग रखते हैं
2.5 से लगभग 6 मीटर तक। ये गहराई निर्भर करती है कि नमी कितनी है। नमी जितना कम होता है हम उस क्या करते हैं, उस रॉड को उतना ही गहराई में गाड़ते हुए जाते हैं। तो अर्थिंग के लिए जो देखिए, आप जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो या तो कॉपर का होगा या तो जीआई का होगा। यदि कॉपर का है तो हम लोग जो इसका व्यास रखते हैं 12 mm रखते हैं, और अगर जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का है तो 19 mm रखते हैं। और इसका क्या करते हैं कि जो आपका अर्थिंग वायर होता है, हम लोग यहाँ से इस रॉड से क्या करते हैं, कनेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। और जिस भी उपकरण का आपको अर्थिंग करना होता है ले जाके क्या करते हैं हम लोग, सीधे अर्थिंग वायर उससे क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने घर का जो है ही घर का ही वायरिंग करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस अर्थ वायर को ले जाके अपने घर के डीबी में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो ये थे अर्थिंग के प्रकार जिनको हमने देखा। और अब आपका पूरी अर्थिंग और ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खास करके प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, ये दोनों पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसका फिगर वगैरह जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।